नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वृक्ष हमारी धरोहर है, वृक्ष के बिना जीवन संभव नहीं है और जिस तरह से वृक्षों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि 2 वृक्ष जरूर लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रेस क्लब ने हरियर दुर्ग अभियान के तहत अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जामुल में सैकड़ों पौधों का वृक्षारोपण किया। इस मौके पर दुर्ग जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष वन अधिकारी जामुल नगर पालिका परिषद मुख्य पालिका अधिकारी समेत दुर्ग जिला प्रेस क्लब के समस्त गण उपस्थित रहे। का बहुत सराहनीय प्रयास है और सराहनीय कदम है। आपने इस बारे में सोचा, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वृक्षारोपण की जब बात आती है तब हम सारा काम शासन और प्रशासन पर छोड़ देते हैं। तो न तो निगम के पास इतना अमला है कि एक झाड़ की देखभाल कर पाए। 1 किलोमीटर में कम से कम 500 झाड़ लगेंगे तो हम पर्यावरण के अंदर में हमारा सहयोग सही कहलाएगा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी खुद की बनती है कि मैं अपने संस्थान के सामने या मकान के सामने 20 फुट का मेरा चौड़ाई है तो 2 पेड़ मैं खुद लगाऊं। तो अगर ये इस टाइप की पहल होगी, स्वयं पेड़ लगाने की पहल होगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम राम भगत अग्रवाल, बंसल फूल्स, पेट्रोल पंप मेरा जामुल में है। आपके इस स्थान से वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा पंप है। आज पर्यावरण दिवस में दुर्ग जिला प्रेस क्लब द्वारा नगर पालिका जामुल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में डीएफओ सर, तहसीलदार मैडम और नगर पालिका की टीम शामिल हुए हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हरियर दुर्ग बनाने के क्षेत्र में मैं आपका सभी को धन्यवाद देता हूँ। अन्य जगहों से पेड़ कम होने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण में थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता है और छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष हेतु अभियान आप लोगों का काफ़ी अच्छा है। नगर पालिका की तरफ से भी सघन वृक्षारोपण जल्दी किया जाएगा। आपका परिचय बताएंगे? जी, मैं अंकुर पांडे, सीएमओ जामुल। ये जो पहल है दुर्ग जिला प्रेस क्लब की, जैसे जिसमें रोड साइड प्लांटेशन आप लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रकार की, जैसे छायादार हो गए, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हो गए, बर्ड्स के लिए जो पेड़ इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे पेड़ हो गए, वो आप लोग लगा रहे हैं। और ये जो आपकी पहल है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज दुर्ग ज़िले का तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम अव्वल है तापमान क्षेत्र में, और ये कोई बहुत बड़ी शोभनीय बात नहीं है हमारे लिए। तो ये वन विभाग, जिला प्रशासन और पूरे समाज की फर्ज बनता है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हरिहर ग्रीन दुर्ग बनाएं, जैसे कि यहाँ का तापमान कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे जैव विविधता भी बढ़ेगी, जैसे पंछियों की संख्या बढ़ जाएगी, बाकी भी जैसे वाइल्ड लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो एक हमारी नई पीढ़ी के लिए हम जो दे सकते हैं, नई पीढ़ी को अच्छा वातावरण दे सकते हैं, अच्छा जैव विविधता दे सकते हैं। तो इसके जो दुर्ग जिले की जो प्रेस क्लब है तो उसकी पहल बहुत ही सराहनीय है। और मैं बाकी निजी संस्थाओं को, स्व सहायता समूहों को, बाकी लोगों को भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी जैसे ही बात स्टार्ट हो जाएगी इस पहल में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। मैं यही कहूँगा कि पेड़ लगाए, जीवन बचाए। पेड़ ही हमारी धरोहर है। हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करेंगे और जीवन को बचा पाएंगे। वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में 33% वनों की कमी है। बहरहाल हम बात करेंगे दुर्ग जिले की, और चूँकि दुर्ग जिला प्रेस क्लब द्वारा आज 5 जून है तो वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है जामुल नगर पालिका क्षेत्र में। और ये कार्यक्रम जो है लगभग आने वाले 6 महीने तक अहिरवारा नगर पंचायत तक किया जाएगा, नगर पालिका तक किया जाएगा। हमारे साथ दुर्ग जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष मौजूद हैं, शमशेर खान जी, उनसे समझेंगे ये वृक्षारोपण का कार्य आज किस तारतम्य में किया जा रहा है, चूँकि आज पर्यावरण दिवस भी है, और आगामी समय के लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, अभी ये पहला फेज़ में हम लोगों ने शुरू किया है। पहले फेज़ में हम लोग जामुल से शुरू कर अहिरवारा तक जाएंगे और रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण होगा। इसके बाद दूसरे फेज़ में हम अंजोरा को रोड को करेंगे। उसके बाद अंडा से पुलगांव से अंडा तक जो रोड है वो करेंगे। फिर पाटन वाली रोड को करेंगे। लगातार अब इस अभियान को हम लोग जारी रखेंगे। ये पूरे 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने तक हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएंगे करेंगे। अब इसके पीछे का जो उद्देश्य है, अभी हाल ही में हमने देखा कि जो 9 टप्पे की गर्मी, जो 9 दिन जो गर्मी रही, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी रही जो पुराने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस गर्मी में एक दिन मैं इस रोड से गुजरा, अहिरवारा रोड से, तो मेरी गाड़ी पंचर हुई।
और पंचर हुई तो अब दिन का समय था और दूर दूर तक मेरे को खड़े होने की जगह नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही थी मेरे को जहाँ मैं थोड़ा देर खड़े हो जाऊँ या किसी को बुलाऊँ। इतनी गर्मी थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उतर के टायर बदली करूँ। वहाँ ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी, मेरे को वहाँ गाड़ी खड़े करके वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब अगर मैं थोड़ा देर वहाँ रुकता तो शायद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती या कुछ और भी हो सकता था। तो उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं, अब हद हो गई। अब हमको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तब हम आगे जो पर्यावरण को अपन सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में इस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है, जीवन संभव नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न संस्थानों द्वारा और लोगों द्वारा कहा जाता है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बट किसी व्यक्ति के द्वारा इस पर जो है परिकल्पना तो की जाती है पर सार्थक रूप में प्रयास नहीं दिया जाता है। समाज के लिए क्या संदेश है? नहीं, देखिए कई जो समूह हैं, कई वृक्षारोपण करते हैं, वो आज दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जो और भी लोग कर रहे हैं वृक्षारोपण, वो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, हम देखते हैं जगह जगह, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको किसी न किसी तरीके से, चाहे उनका घर हो, घर के सामने वो लगाएं, ठीक है, उनके पास गार्डन हो, खाली जगह हो, वहाँ लगाएं। तो इस तरीके से हमको इस अभियान में भिड़ना पड़ेगा, तब हम जाके इस टेम्परेचर को कम कर पाएंगे। आने वाले समय में गर्मी में हम देखेंगे कि टेम्परेचर को हम संतुलित रख पाएंगे। अध्यक्ष जी, वृक्ष को लगाना ही अलग बात है, बस बताएंगे वृक्षों को सहेजना भी बहुत जरूरी है। लगा देने की प्रक्रिया तो चूंकि अब हो चुकी है, जैसा कि आपने लगभग 100 पेड़ आज वृक्षारोपण किए हैं, सहेजने के लिए क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी? सहेजने के भी लगभग प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अभी जो वृक्षारोपण हो रहे हैं उसको जो तार जाली से घेरा कर रहे हैं ताकि जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएँ। उसके अलावा अभी जो सैनिटरी पाइप है उसका भी गार्ड लगाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम 5 से 6 फीट का हो ताकि वो जानवरों के पहुंच से बाहर हो। और वो अगर 1-2 बारिश भी अगर वो सुरक्षित रह गया और जो गर्मी के समय में उसको थोड़ा पानी की व्यवस्था मिल गई तो वो बिल्कुल वो अपने स्तर पे वो बढ़ेगा और आने वाले 5 साल में हम देखेंगे कि वो एक वृक्ष, फलदार वृक्ष के रूप में तैयार दिखाई देगा हमको। ये थे दुर्ग जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष शमशेर खान जी। और चूंकि आज जामुल नगर पालिका क्षेत्र में अहिवारा नगर पालिका तक जो है वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 पेड़ की संख्या में जो है वृक्षारोपण का कार्य किया गया और समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाए ही नहीं, अपितु वृक्ष की रखवाली भी करें और उसे बढ़ाए ताकि जो है लोगों का ये एक समुचित लोगों का मैसेज पहुँचे कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सी न्यूज़ भारत के लिए लोकेश साहू। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।